हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले वगैरह हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और ये देखना है कि जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं दूसरे को। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ tan a = 1/2, क्वेश्चन अच्छे समझिएगा। tan a = 1/2, tan b = 1/3, फाइंड tan 2a + b। तो आपने कहा भाई tan a tan b दे रखा है। अच्छा, ये वैल्यू ऐसी हैं जो टेबल में नहीं है, जैसे मतलब जो फंडामेंटल वैल्यू हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। तो वैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे कि हमको वहाँ पे वैल्यू लर्न होगी। तो लेकिन यहाँ पे जब मैं tan 2a + b से मिला तो मेरे दिमाग में क्या आया कि देखो मैं tan 2a + b लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा, इसके फॉर्मूले को ओपन करूँगा तो tan a आ जाएगा, tan a प्लस का tan b अपान 1 - tan 2a × tan b। भाई ये तो सबको पता है भाई, tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b 1 - tan × tan b। अब जैसे ही आपने पुटअप करा तो आपने कहा सर tan b तो ऑलरेडी पुटअप कर दीजिए। हमने कहा तो tan b तो पुटअप कर सकते हैं, बचा क्या, tan 2a। तो tan 2a, भाई मेरे को tan a दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, tan 2a को कैलकुलेट करूँगा। tan 2a क्या आएगा, 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर a, राइट। तो 2 tan a, वैल्यू ऑफ tan a 1/2 एंड 1 - 1 tan स्क्वायर a ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 - 1/4, तो फाइनली आ जाएगा tan 2a = 4, ऊपर चला जाएगा, अपान में 3 बचेगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, राइट। क्लियर है कि नहीं है सर? नो। तो 4 × 1 = 4, 4 - 1 3, तो अपान में 3 बचेगा। तो tan 2a की वैल्यू 4/3 आ गई। आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, राइट। अच्छा, अब देखो क्या करोगे, बस tan 2a और tan b की वैल्यू पुटअप कर दो। तो यहाँ से tan 2a + b = tan 2a 4/3, tan b 1/3 डिवाइड बाई 1 - 4/3 × 1/3। तो इसको फटाफट हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका क्या है, दिस इज 3 का यहाँ पे न्यूमरेटर में 3, एलसीएम 4 + 1 5 आ जाएगा, अपान में यहाँ पे 3 3 9 एंड 9 - का 4। तो फाइनली क्या आएगा, 5/3 एंड 9 - का 4 आपका आ जाएगा, 9 - का 4 दैट इज़ 5/9। तो इसको क्या लिखोगे, 5/3, 9 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 जा 9। तो कुल मिलाकर के 3 आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं है सर? नो। बस कैलकुलेशन को करना है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो फाइंड आउट करना है और जो गिवन इन्फॉर्मेशन में हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन में सिम्प्लिफिकेशन का पार्ट कर लेना है। क्लियर है कि नहीं है सर? नो, कन्फर्म है? चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 20, cos 40, cos 80। ठीक है, तो इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे cos 20, cos 40, cos 80 ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं इसको अगर कम्प्लीटली अगर इसमें cos 60 भी इन्वॉल्व कर दूँ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 20, cos 40, cos 60 एंड cos 80 = 1/16। ये प्रूविंग के क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूव दैट। ओके, क्लियर है कि नहीं है सर? नो। तो यहाँ पे हम 60 नहीं लगाए हैं, तो ये मतलब ये वैल्यू आनी चाहिए 1/8 आनी चाहिए, राइट। क्लियर। ऐसे ही sin 20, पैटर्न देखो सेम है, sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 = 3/16। ठीक, अगर दोनों को sin/cos कर दोगे तो tan 20, tan 40, tan 60, tan 80 = 3 आना चाहिए, राइट। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, इनका पैटर्न सेम है। जो मैं आपको कॉस में बताने वाला हूँ वही सेम इन सब में आपको वैसे ही करना है। tan वाला मेरे सामने आएगा तो sin/cos कर लूँगा, sin वाले को ऐसे सॉल्व करना रहेगा जो भी बताऊँगा, cos वाले को सॉल्व करना रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे cos 20, cos 40, cos 80 है, तो मैं क्या करूँगा कि वी टेक LHS, ठीक है,
cos 20, cos 40 एंड cos 80। 60 तो है नहीं यहाँ पे, तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे आप इनटू से सम वाले फार्मूले अप्लाई करोगे, इनटू से सम वाले फार्मूले अप्लाई करोगे। तो इनटू से सम वाले फार्मूले क्या भैया, अगर देखो 2 cos A cos B की बात करूँ, ठीक है, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B और प्लस ऑफ cos A माइनस का B, राइट। तो यहाँ पे 2 का होना बहुत ज़रूरी है, मेरी बात समझ में आ रही, 2 का होना बहुत ज़रूरी है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मैंने डिवाइड किया, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म थे, मैंने कहा भाई ठीक है 3 टर्म्स है, लेकिन किसी को भी हम लोग 2 को साथ में ले सकते हैं। XYZ मतलब चाहे 20 को 80 के साथ ले लो, 40 को 80 के साथ ले लो, उससे रिजल्ट पे कोई देखो फ़र्क वर्क नहीं पड़ेगा, जो बात है सो बात है, ठीक है। तो 1/2 तो आपका आ ही जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को मैंने साथ लिया, और ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है cos A प्लस B। तो आपने कहा सर cos 20 प्लस 40 60 आ गया, एंड प्लस ऑफ cos A माइनस B 20 माइनस का 80 cos माइनस 60 cos माइनस थीटा cos थीटा, तो ये cos 60 आ गया। सॉरी 20 प्लस 40 किया ना मैंने, हाँ 20 प्लस 40 60 आ गया। 20 माइनस का 20, फॉर्मूले को सही से अप्लाई करिएगा बच्चा, तो cos A प्लस B 20 प्लस 40 60 आ गया, 20 माइनस 40 cos 20 आएगा निगेटिव का, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, इंटू cos 80 आ गया, राइट। अब इतना आने के बाद क्या करोगे, इतना आने के बाद क्या करोगे, cos 60 की वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये तो 1/2 रहेगा, ये cos 60 1/2 आ जाएगा, प्लस cos 20 आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर cos 80 बैठा हुआ है। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, पहली बात तो 2 LCM ले लीजिए, जब 2 LCM लोगे तो 1 प्लस 2 cos 20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब इतना आने के बाद क्या होगा, cos 80 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो 2 2 ज़ा क्या हुआ, ये 2 और ये 2 क्या बनाएगा, 4 बना लेगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से 1/4 आ गया, राइट। विद इन ब्रैकेट cos 80 एंड प्लस 2 cos 20 इंटू cos 80, राइट। अब बच्चा ये बताओ, यहाँ पे 1/4 तो 4 है ही, और cos 80 तो cos 80 रहेगा ही रहेगा, 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B, तो cos 20 प्लस 80 दैट इज़ 100, ओके, एंड cos A माइनस B तो दैट इज़ cos माइनस 60 cos माइनस थीटा cos थीटा, ओके। इसी फॉर्मूले को मैंने फिर अप्लाई कर दिया। अब बच्चा ये देखना है कि भाई 1/4 तो मेरा बाहर बैठा हुआ है, ये 80 है और ये 80 एंड 100 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, एक को चेंज कर लेंगे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एक को चेंज कर लेंगे, मतलब 1/4 और यहाँ पे cos 80 एंड 100 को लिखेंगे cos 180 माइनस 80। 180 में से अगर 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 ही आएगा आपका, cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, ठीक है। आप cos 180 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, तो 180 माइनस थीटा सेकंड में आएगा, तो 1/4 एंड cos का 80 cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा एंड प्लस का हाफ, तो यहाँ से फाइनली क्या होगा, ये इससे कैंसिल, 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात करनी है सर, नो कन्फर्म। तो इसका प्रोसेस क्या है, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए, तीनों का पैटर्न सेम है, ठीक है, फॉर्मूला अलग अलग यूज होंगे वो अलग बात है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 cos A cos B का फार्मूला लगेगा, 2 cos A का cos B का फार्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो यहाँ पे 20 एंड 40 को लिया, 20 प्लस का 40 60 हो गया, 20 प्लस का 40 60 हो गया, एंड 20 माइनस का 40 माइनस का 20 हुआ, बट cos माइनस थीटा cos थीटा, फिर cos 60 की वैल्यू को पुटअप किया, cos 80 को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 2 चीज़ें बन गई, और जब 2 चीज़ें बनी तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया भाई, cos 60 की जो वैल्यू पुटअप ही कर दिया है, 2 cos 20 आ गया, तो यहाँ पे अगेन फिर फार्मूला यूज हो गया, 2 cos 20 इंटू cos 80, फिर आप इजीली इसको कर लोगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है सर? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1/4x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x प्लस का tan x।
आप इसको आप फार्मूले से आराम से इजीली कर सकते हैं। इसके पहले के जो लेक्चर में हमने MCQ क्वेश्चन में इसको दिया था, ठीक है, तो वो सेम ऐसे करना है, बट एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। तो ये sec x प्लस का 4x है, तो यहाँ पे यूजिंग फार्मूला 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, राइट। तो बच्चा यहाँ पे sec x tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आएगा, x + 1/4x का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन को ध्यान समझिएगा, ये माइनस का बना जाएगा। आपने कहा सर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab, राइट, 2ab माइनस का 1। अब क्या करोगे, x ने x को कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब बच्चा यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर और प्लस का 1/2 माइनस का हाफ बचेगा। अब जो ये लिखा हुआ है, जो ये मेरे सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर x, राइट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे जब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड होगा तो स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। तो फाइनली क्या आने वाला है बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1/2x आ जाएगा। तो मतलब tan x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू क्या आएगी बच्चा, टेकिंग पॉजिटिव साइन 1 माइनस 1/2x एंड टेकिंग निगेटिव साइन माइनस x एंड ब्रैकेट लगा दो माइनस x 1/2x, ठीक है। तो मतलब माइनस का x प्लस का 1/2x। तो सिंपल सा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको कैलकुलेट करा और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारी सेक x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पे सेक x की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे tan x मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब सेक प्लस tan चाहिए, दोनों को ऐड कर देना, राइट। तो 2 पॉसिबल आंसर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है सर, नो कन्फर्म, ये आपको समझ में आ गई बात ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था एंड क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू -4/5 देन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड cos θ/2 इज इक्वल टू, राइट। तो अब देखो यहाँ पे cos का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है, देन cos θ/2 इज इक्वल टू √1 + cos θ/2, ठीक है। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, राइट। तो जब यहाँ 2 थीटा था, अब अगर तेरे यहाँ थीटा आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू, तो 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 आ जाएगा, राइट। जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अरे भाई 2 थीटा का हाफ ही तो होता है। जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो आपने कहा सर यहाँ पे θ/2 मेरे को चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इस एक्सप्रेशन में मेरे को क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए। इस एक्सप्रेशन में मेरे को cos थीटा चाहिए। तो अब यहाँ पे sin थीटा दे रखा है, तो ये कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये बता दो ज़रा, ASTC रूल के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, आपने कहा सर निगेटिव होगा। तो यहाँ से आप देखो क्या करोगे, आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का फार्मूला लगा करके cos थीटा की वैल्यू निकालिए और cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 16/25 इज इक्वल टू 9/25 आएगा। देन cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/5 आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, आप इजीली कर लोगे, राइट। अच्छा, अब एक बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी वैल्यू है, राइट, कौन सी वैल्यू है भाई, थीटा कह रहा है ये थर्ड में है, थर्ड बोले तो 180 से ज़्यादा और 270 से लेस। अब मैंने कहा भाई अगर θ/2 करेगा तो क्या होगा, 90 से ग्रेटर आ जाएगा, 135 से कम आ जाएगा। मतलब θ/2 मेरा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा
तो थीटा बाई 2 अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो कॉस थीटा तो सेकेंड में नेगेटिव होता है। मतलब इस फार्मूले का यूज मेरे को करना है, बट बाहर लगा देना माइनस साइन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है सारनो? ये साइन कन्वेंशन का आपको दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं प्लस का माइनस हो जाएगा तो अभी नंबर भी माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ से माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, दिस इज़ द 1 एंड माइनस का 3/5/2। तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखिए ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ दिस इज़ द 5 × 5, ये 2/5 एंड ये 2 नीचे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस ऑफ 1/√5। क्लियर है कि नहीं है सारनो? कन्फर्म है बात? ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है ये माइंड में रखना पड़ेगा, और ASTC रूल को भी माइंड में रखना है। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूले को भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें इजीली सॉल्व हो पाएंगी। ठीक है, चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। अब देखो, अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई भी व्हील है 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन होते हैं। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का पूछ रहा है। अभी बताओ कि अगर मान लो कोई भी व्हील है, ठीक है, अगर मान लो कोई भी व्हील है और 1 मिनट में, ठीक है, अगर कोई भी व्हील है यहाँ पे और 1 रिवॉल्यूशन में अ व्हील मेक एंगल, यह समझेंगे लो कि अगर कोई भी व्हील है 1 रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2π। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एंगल मेड बाय व्हील, एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर गोल गोल लगा देगा, सर्किल बन जाएगा, तो 2π का एंगल बनाएगा, राइट। और कह रहा है कि 1 मिनट में जो टोटल रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू, दैट इज हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन। और 1 सेकेंड का मेरे से पूछा गया है, तो जो टोटल रिवॉल्यूशन होंगे, टोटल रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में भाई आप सबको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इस 360 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो दैट इज 6 रिवॉल्यूशन होंगे। अब 1 रिवॉल्यूशन में 2π बनता है, तो टोटल एंगल कितना बनेगा, जल्दी से बताओ बेटा, टोटल एंगल कितना बनेगा, 1 रिवॉल्यूशन में 2π बनता है, तो जो एंगल बनेगा आपका दैट इज़ 1 रिवॉल्यूशन में 2π, तो 2π बना और टोटल रिवॉल्यूशन में 6, तो आपका आएगा 6 × 12 पाई रेडियन। यस आर नो? क्लियर है बात कि नहीं? कंफर्म है? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आइडेंटिटी से रिलेटेड है, और इन्होंने थोड़ा सा अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात की, तो मेरे को ये पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट, देखो ASTC रूल को तो माइंड में रखना ही रखना है। इन थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan and cot पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan x एंड cot x आर पॉजिटिव, ठीक है, एंड अदर ऑल नेगेटिव। अदर ऑल नेगेटिव का मतलब अब ये tan cot पॉजिटिव होगा, sin x आपका नेगेटिव होगा, cos x ऑलरेडी दे रखा है, और tan होएगा sec and cos x ऑल्सो नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे आप 10th क्लास का फॉर्मूला लगा करके बस ये ध्यान देना है कि ये वाली लाइन आपकी इम्पॉर्टेंट है और इसी का यूज़ करना है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है और इसी का यूज करना है, राइट। तो बच्चा यहाँ पे आप फटाफट ये कैलकुलेशन कर लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1/2 का स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1,
-1/4, तो दैट इज़ 3/4 आ जाएगा। ये साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर 3/4 है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, प्लस सॉरी माइनस लेना पड़ेगा। माइनस क्यों लेना पड़ेगा, समझ गया ना, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड की वजह से। तो साइन इक्वल टू माइनस का √3/2 आ जाएगा, राइट। अब बच्चा देखो साइन और कॉसेक में रिलेशन क्या होता है, रिवर्स रिलेशन होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक तो माइनस का 2/√3 आ जाएगा। अच्छा अब ये बता दो, साइन एक्स पता तुमको, कॉस एक्स पता, तो tan x किसका रेशियो होता है सर, tan x तो हमारा sin x अपॉन cos x होता है, sin x अपॉन cos x, sin x √3/2, cos x आपका -1/2, तो ये 2 से 2 खत्म, √3 आ जाएगा। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot x क्या आएगा 1/10, तो 1/√3 आ जाएगा। ओके, तो ऐसी सारी वैल्यू आ जाएंगी। और यहाँ पे cos हमको ऑलरेडी दे रखा है, अगर मेरे को sec x निकालना होगा तो ये -2 आ जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में कि नहीं आई, मतलब यहाँ पे मेन अगर कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी दे रखा है, तो अगर मेरे से किसी भी क्वाड्रेंट की बात करता है, सेकंड में बताओ, थर्ड में बताओ, फोर्थ में बताओ, तो मेरे को टेंशन नहीं लेना। हमको क्या करना है कि भाई देखो हमको पता है भाई ASTC रूल के अकॉर्डिंग सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड में tan एंड कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, तो हमको नॉर्मली ऐसे कर लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बाकी आप जो है ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये लग जाती है, और अब चाहोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ये लगा दो, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, बेसिक आइडेंटिटी का यूज़ कर लो, आराम से कर सकते हो। क्लियर है बात, नहीं है सर, नो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19π/3। तो tan 19π/3 ये एंगल्स रेडियन में दे रखा है, और ये फंडामेंटल है नहीं, तो फंडामेंटल में डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पाई के इनटू में होता है उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 × 6 = 18, रिमाइंडर 1 आया, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो प्लस के फॉर्म में ब्रेक होगा, मतलब इस बंदे को तोड़ना है, बस तोड़ दो, कहानी ख़त्म। कितना आया, अगर मैं इसको लिखूँगा तो 19/3 को क्या लिख सकता हूँ, 6 + 1/3, तो मतलब यहाँ पे 6π + π/3, राइट। अब 6π का मतलब देखो भाई, देखो ये आपका एक 2π हो गया, 2π हुआ एक रिवोल्यूशन, अब 2π हुआ तो ये फिर क्या हो गया 4π हो गया, देन 6π हो गया। अब ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि tan 3 × 2π, 2π के 3 रिवॉल्यूशन और प्लस थीटा हो रहा है, तो एक्चुअल में 2π + थीटा की प्रॉपर्टी लगी ना, मतलब फर्स्ट में आ जाएंगे, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, और जब किसी भी एंगल को मैं 2π से ब्रेक करता हूँ तो टी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होते, मतलब अगर मेरा tan है तो tan ही रहेगा, क्या ही फर्क पड़ता है। और π/3 बोले तो 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, राइट। क्लियर है कि नहीं है सर, नो, कन्फर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, एक बात और बोल देता हूँ कि अगर कोई बच्चा कहेगा सर इसको 19 है, अपॉन में 3 है, इसको 180 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो भी कर सकता है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर रेडियन में एंगल आता है तो रेडियन में उसको सिंपलीफाई कर लो, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, आपका टाइम बच जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि भाई cos स्क्वायर 2x - cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x × sin 8x। अब देखो cos को sin में ब्रेक करना है। अब आप क्या करोगे कि देखो भाई ये जो sin का कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला अगर sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, sin a + b × sin a - b, राइट। अब आप कहोगे सर ये तो फिर साइन में लगेगा, तो ये तो cos दे रखा है, तो हमने कहा भाई cos दे रखा है, LHS लेने के बाद cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 - का sin स्क्वायर 2x, एंड यहाँ पे क्या लिखोगे 1 - sin स्क्वायर 6x। अब उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट तो ओपन करना ही करना है, sin स्क्वायर 2x आ गया, माइनस का 1 प्लस का sin स्क्वायर 6x आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पॉजिटिव वाले टर्म को मैं पहले लिख लूँगा, sin स्क्वायर 6x - sin स्क्वायर 2x। ओके, अब sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, एंगल क्वाइड कर लो, 6 + का 2 8x, तो साइन क्या आएगा 6x + का 2x sin a + b।
इंटू साइन ए माइनस का बी। तो फाइनली क्या जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन 8x इंटू साइन 4x। राइट, मेरी बात क्लियर है कि नहीं है सारनो? इजीली कर सकते हो आप, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। ओके, कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, यहाँ पे LHS एंड RHS इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब LHS की अगर हम बात करें तो LHS में जो डेटा दे रखा है, LHS लेंगे cot 4x विद इन ब्रैकेट साइन 5x प्लस का साइन 3x। तो यहाँ पे साइन A प्लस साइन B का फार्मूला लगेगा। ठीक है, सम से इनटू वाला फार्मूला। तो साइन A प्लस साइन B को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2। राइट, तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा, कॉट को तो लिखेंगे cos 4x अपान में साइन 4x। ओके, एंड यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन A प्लस B/2, 5 प्लस का 3 8 का हाफ क्या आएगा, 4x आएगा। फार्मूला साइड में अगर लिख दिया तो कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 माइनस का 3 क्या आएगा, 2x आएगा। साइन 2x का हाफ क्या आएगा, साइन x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2, अच्छा 2 तो नहीं कटेगा, साइन 4 से साइन 4 कैंसिल। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 साइन x इंटू कॉस 4x आ जाएगा। ओके, अब देखो भी टेक RHS। अब मेरे को क्या करना है, RHS मैंने ले लिया। RHS में क्या है, क्योंकि देखो LHS से RHS तुरंत नहीं आया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको फिर RHS को भी मिनिमम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कॉट x मैंने दे रखा है, cos x अपॉन साइन x लिखेंगे, और ये लिखने के बाद यहाँ पे साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला क्या लगाओगे, साइन A माइनस साइन B में पहला वाला cos होता है, दूसरा वाला साइन होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि साइन A माइनस का साइन B इज इक्वल टू 2 कॉस A प्लस B/2 इंटू साइन A माइनस B/2। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 कॉस A प्लस B/2, 5 प्लस का 3 8 का हाफ 4x आ जाएगा, इंटू कॉस साइन A माइनस B/2, 5 माइनस का 3 2 का हाफ x आ जाएगा। इस फार्मूले को हमने सीधे सीधे यूज़ कर लिया। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होने वाला है, साइन से साइन कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेगा, 2 कॉस x इंटू कॉस 4x। राइट, क्लियर है कि नहीं है सारनो? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।